हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित खान आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के एक और क्वेश्चन में। जैसा कि आप ये क्वेश्चन बोर्ड में लिखा देख रहे हैं, ये 2023, 2024, 2022 तीनों एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, सममित और विषम सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए। यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक सममित आव्यूह होगा, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो पहला लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और परिभाषित भी करना है तो पहले हम देखेंगे सममित आव्यूह की परिभाषा। सममित आव्यूह, ये परिभाषा में कोई ज्यादा आपको खास नहीं लिखना होता है। इसमें देखो मैं आपको पहले समझाता हूँ सममित आव्यूह क्या होता है। यदि हमारे पास कोई एक आव्यूह है ए, ठीक है, और मैंने उसका क्या निकाला है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह, और ये बराबर आ जाए ए के, तब इस आव्यूह को बोला जाता है सममित आव्यूह। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई आव्यूह, यदि कोई आव्यूह ए का, ठीक है, कोई की जगह पे यहां पर लिख देंगे किसी, यदि किसी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो तो उस आव्यूह को, ठीक है, सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक, और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखेंगे, अर्थात ये मैंने यहां लिख दिया, अर्थात ए डैश बराबर ए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक बार परिभाषा आपके लिए और पढ़ देता हूं। यदि किसी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के बराबर हो, ठीक है, तो उस आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। यानी एक आव्यूह था ए, मैंने उसका परिवर्त आव्यूह निकाला, वो क्या आ गया, ए के बराबर आ गया, अर्थात ए डैश बराबर ए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। इसी तरीके से परिभाषा देखेंगे विषम सममित आव्यूह की। विषम सममित आव्यूह, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, यदि यदि किसी आव्यूह ए का परिवर्त, ठीक है, ये एक हटा देना, एक्स्ट्रा लग गया, परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के ऋणात्मक, उसी आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अर्थात ए डैश बराबर माइनस ए। एक बार और पढ़ देता हूं आपके लिए, यदि किसी आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह उसी आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर हो तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ए का परिवर्त आव्यूह, और ये हो गया आव्यूह ए के ऋणात्मक के बराबर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह, अर्थात इसमें क्या होता है, ए डैश बराबर आता है माइनस ए के। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए जो है एक विषम सममित आव्यूह। फिर आते हैं सवाल पर। सवाल दिया है हमको, हमें सिद्ध करना है ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह। तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का क्या लेंगे, डैश, तभी तो पता चलेगा। अब अगर इसका डैश इसके ऋणात्मक के बराबर आया तो विषम सममित आव्यूह, और अगर इसी के बराबर आ गया तो सममित आव्यूह। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, तो ऋणात्मक के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डैश जो है अगर प्लस माइनस बीच में लगाए तो दोनों के अलग अलग डैश के बराबर हो जाता है, यानी ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट बताता हूँ। अगर मेरे पास लिखा है ए बी का होल डैश तो ये खुलता है बी डैश ए डैश, इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा है ए बी सी का होल डैश तो इसको लिखेंगे पहले सी का डैश, फिर बी का डैश, और फिर ए का डैश। ऐसा ही हमारा इनवर्स में होता है, हमारे पास लिखा है अगर ए बी का इनवर्स
तो इसको लिखते हैं पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और ऐसे ही लिखा है ए बी सी का होल इनवर्स, तो ये बराबर होगा सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो डैश में भी रिवर्स लॉ लगता है और इनवर्स में भी रिवर्स लॉ लगता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग डैश के बराबर होगा। अब अभी मैं आपको रिवर्स लॉ बता चुका हूं, तो यहां से किस तरीके से खुलेगा ये बी डैश ए डैश, इसी तरीके से हो जाएगा। इसका उल्टा पहले कौन है ए डैश फिर बी डैश, ठीक है। अब उसके बाद हमसे एक बात और कही, हमसे कहा गया यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है, अगर ए और बी सममित आव्यूह है तो ठीक है, तो यहाँ लिखोगे दिया है, क्या दिया है, ए और बी सममित है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये तो सममित आव्यूह की परिभाषा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी डैश किसके बराबर है बी के, और ए डैश बराबर किसके ए के, तो इसको बी लिख दें, इसको ए लिख दें, इसी तरीके से इसको ए इसको बी, क्योंकि हमको कहा गया है ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पर यहाँ लिखा है ए बी माइनस बी है और यहाँ लिखा है बी ए माइनस ए, तो मैं इसमें से क्या करूँ माइनस कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी प्लस का और बी ए माइनस का, तो ये हो गया ए बी माइनस बी ए। अब देखिए इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, ठीक है, डैश किसके बराबर आया, इस आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर आया, तो लिखोगे अर्थात ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। कब, यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब ए व बी सममित आव्यूह, ठीक है, जब ए व बी सममित आव्यूह होंगे तो ये क्या होगा, हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।